हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ में कई कहानियां सुनी जाती हैं, लेकिन आपकी जो इच्छा है वो कहानी सुने। मैं सुना रही हूँ आपको 7 भाई और एक बहन की। तो ये सुनिए। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे, हमेशा बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को। तो एक दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया। तो साहूकार की पत्नी और उसकी बहुओं और बेटी ने व्रत रखा था। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन आप भी भोजन कर लो। तो बहन बोली, नहीं आज मैं नहीं करूंगी, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए मैं चांद निकलने पर उसे अर्धे देकर ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद निकलने तक बहन हमारी भूखी रहेगी। अतः एक भाई ने पेड़ पर चढ़ गया और वहां से उसने एक दिया जलाया और दूसरे ने हाथ से छन्ने की ओट कर दी, जिससे वह दूर से ऐसा लग रहा था जैसे चांद निकल आया हो। फिर शेष जो बाकी भाई थे उन्होंने अपनी बहन को उस नकली चांद को दिखाकर कहने लगे, लो बहन देखो चांद भी निकल आया, चलो उस अर्धे दे दो और खाना खा लो। तो बहन ने अपनी भाभियों से बोली कि चांद निकल आया, चलो अर्धे दें। तो भाभी बोली, तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब बहन ने अकेले ही उस नकली चांद को अर्धे दे दिया। और उसके बाद जब वह खाना खाने लगी तो पहले ही ग्रास में तो बाल आ गया और दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास में मुंह की ओर करते उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। अपनी लड़की को विदा करते समय माँ ने कहा कि रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पांव छूना और कोई भी सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे, उसके पल्ले में ये गांठ लगाकर जो कुछ भी रुपए है दे देना। बहन जब भाइयों से विदा होकर ससुराल में चली तो रास्ते में जो भी मिला वह सबके पैर लगी, पर उसने सभी ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे, तुम उनका सुख देखो, तुम खुश रहो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी सी ननद खड़ी थी, उसके भी पांव लगी। तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, दूधो नहाओ, पूतो खोलो। उसने यह सुनकर उसके पल्ले से गांठ बांधी और उसे खोली और उसे सोने का सिक्का दे दिया। फिर भीतर गई तो सास ने कहा, तेरा पति धरती पर पड़ा है, और वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुछ रोटी भी भेज दी। इस प्रकार समय बीतते गया और माघ शीष की चौथ आई तो वह चौथ माता से बोली, हे माता आप मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की जो चौथ आएगी वह मेरे से बड़ी है, उससे कहना। इतना सुनकर कहकर चौथ माता चली गई और फिर अगले महीने पौष की चौथ आई तो वह भी यही कहकर चली गई कि आगे आने वाली चौथ से कहना। इस प्रकार से माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, भादो, सावन, भादो की चौथ आई और चली गई। फिर जब आसोज अश्विन यानी कि चौथ आई तो उसने बताया कि कार्तिक की चौथ ही तुम्हारा सुहाग वापिस कर सकती है, वह आए तो उससे विनती करना। फिर वह चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो बोली, भाइयों की प्यारी करवाले, दिन में चांद उगानी करवाले, व्रत खंडन करने वाली करवाले। ये सुनकर वह चौथ माता के पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे माता मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली कि तुम्हारे व्रत भंग कर देने से भगवान श्री कृष्ण जी अप्रसन्न हो गए थे और इसी कारण में तुम्हारे पति की यह गति हुई है। अभी यदि तुम पुनः अपने पूरे विधि विधान के साथ यह व्रत करोगे तो तुम्हारा पति जीवित हो सकता है। यह सुनकर उसने विधि विधान पूर्वक व्रत किया और चंद्रमा को निकल आने पर उसे अर्घ्य दिया। इससे गणेश जी प्रसन्न हुए। उनकी आज्ञा से करवा माता ने अपने टिक्के से में से रोली दी और उसको आदमी पर छिटा दिया तो वह उठ गया और बोला, आज बहुत सोया हूं मैं। वह बोली कि पूरे 12 महीने हो गए आपको सोए, आज गणेश जी और करवा माता की कृपा से आप उठे हो। हे करवा माता, चौथ माता, आपने जिस प्रकार उसके पति की आयु प्रदान करी वैसे ही हमारे पति की दीर्घायु प्रदान करना। जो भी इस व्रत को करे, जो भी इस कथा को पढ़े या सुने, उन सबके पतियों की दीर्घायु प्रदान करना, सबको उत्तम फल देना। बोलो चौथ माता की जय। उसके बाद में आप गणेश जी की कहानी अवश्य कहें। एक कहानी ये भी है कि प्राचीन काल में एक गांव में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया तो स्नान करते समय मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़कर उसे पानी में घसीटने लगा। तो मनुष्य ने करवा करवा नाम से जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। अपने पति की आवाज सुनकर करवा दौड़कर आई। उसने अपने पतिव्रत का धर्म निभाया और उसके प्रभाव से मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांधने के बाद वो यमराज के पास पहुंची। यमराज से बोली कि भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर
पकड़ लिया था, उस अपराध के लिए मगरमच्छ को नरक में ले जाओ, उसके बंधन को मेरे पति को छुड़ाओ। यमराज ने उसे समझाते हुए कहा कि अभी उस मगरमच्छ की बहुत आयु शेष है, अतः मैं उसको मार नहीं सकता हूँ। इस पर कौरवा ने कहा कि हे यमराज, यदि आप उस मगरमच्छ को दंडित नहीं करेंगे तो मैं श्राप देकर इस समस्त संसार को नष्ट कर दूंगी। ये सुनकर यमराज ने कहा कि तुम अवश्य ही अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से संसार को नष्ट करने में समर्थ हो, लेकिन इस संसार को नष्ट करने से सृष्टि के नियमों का उल्लंघन नहीं हो सकता है, इसलिए इस सृष्टि को